मंजिल से पहले रास्ता होता है, ख्यालों का अपना आसमां होता है। मंजिल के पहले रास्ता होता है, ख्यालों का अपना आसमां होता है। हर बार बात लहजे की नहीं होती, हर बार बात लहजे की नहीं होती। शब्दों का अपना भी दायरा होता है, हर बार बात लहजे की नहीं होती। शब्दों का अपना भी दायरा होता है। बेशक ज़रूरी है घर से भी निकलना, बेशक ज़रूरी है घर से भी निकलना, मगर किताबों का अपना फ़ायदा होता है, किताबों का अपना फ़ायदा होता है। घर के बाहर रहते लड़कों से पूछो, घर के बाहर रहते लड़कों से पूछो, उनके लिए भी घर मायका होता है। बहुत शुक्रिया। घर के बहुत शुक्रिया। घर के बाहर रहते लड़कों से पूछो, उनके लिए भी घर मायका होता है। और कुछ ख्याल है कि मंजिल का मोहताज नहीं है सफ़र अपना, मंजिल का मोहताज नहीं है सफ़र अपना, मर्ज़ी से छोड़ा है मैंने घर अपना। मंजिल का मोहताज नहीं है सफ़र अपना, मर्ज़ी से छोड़ा है मैंने घर अपना। मुझको लोगों से क्या कोई आए जाए, मुझको लोगों से क्या कोई आए जाए, आठों पहर ओखली में रहता है सर अपना। बहुत शुक्रिया। आठों पैर ओखली में रहता है सर अपना। और एक शेर जो भैया को बड़ा पसंद है कि सिसकियाँ ये सांसों की तरन्नुम हो शायद, सिसकियाँ ये सांसों की तरन्नुम हो शायद, आवाज़ दो उसे वो कहीं गुम हो शायद। सिसकियाँ ये सांसों की तरन्नुम हो शायद, आवाज़ दो उसे वो कहीं गुम हो शायद। बेशक खुलते हैं दरीचे हवा की दस्तक से, बेशक खुलते हैं दरीचे हवा की दस्तक से, मुझे भरम था मगर उस पार तुम हो शायद। बहुत शुक्रिया। और कुछ है कि जिनमें हौसला था तकलीफ़ों से लड़ दिखाने का, ज़माने को शौक़ था उनको झूठा बताने का। जिनमें हौसला था तकलीफ़ों से लड़ दिखाने का, ज़माने को शौक़ था उनको झूठा बताने का। वो जिसकी कमर पर लगने वाली थी चाबियां घर की, वो जिसकी कमर पर लगने वाली थी चाबियां घर की, कोई दुख कोई कारण होगा पंखे से झूल जाने का। बहुत शुक्रिया भैया। और मैं एक नज़्म सुनाती हूँ जो मैंने कोशिश की थी बट मैं उसको ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ, तो आप सब लोग उस पर फोकस करिएगा। वो मैं उसको ख़त नाम देती हूँ और उसको ऐसे शुरू होती है वो कि तुम्हारे होने से चार सू खुशियाँ रहती थी, मुश्किलें भी कुछ आसान लगती थी, गज़लें कही जाती थी शेर भी उतरते थे, तन्हाई तन्हा सोती थी रातें रोशन होती थी, फिर उस रोशन रात में मैं बैठकर तुमसे घंटों शेर सुना करती थी। हमारे साथ होने से बाग खिल उठते थे, सावन आता था पंछी गाते थे, मैं बिना श्रृंगार के सुंदर लगती थी, मैं बिना श्रृंगार के सुंदर लगती थी, और माथे की उस बिंदी में तुम्हारा सारा प्रेम सिमटा हुआ था। मगर अब और मन के सारे तूफ़ान भी थमे रहते थे, मगर अब जब तुम नहीं हो तो सब खाली सा लगता है, मगर अब जब तुम नहीं हो तो सब खाली सा लगता है, सब मिलावटी हो गया है, खुशियों में तन्हाई घुल गई है, मुश्किलें और मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ है जो साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देती है ये बेचैनी, और वो बागबा जो सपने में आकर रोता है कि मेरे बाग उजड़ गए। चांदनी मेरे सीने को खंजर की तरह लगती है, तुम्हारे होने से जो था मेरे चेहरे पर नूर अब मर चुका है, माथे की बिंदी में अब उदासियाँ सिमटी है, मैं खुद को बूढ़ी लगने लगी हूँ। हर जगह बस अंधेरा है, रोशनी का एक कतरा भी नहीं है, सारे घर में मायूसियत पसर कर बैठी हुई है, दफ्तर वाली सड़क चिढ़ाती है मुझे, वहाँ भी बस सन्नाटा है, मंदिर के घंटों की आवाज़ में मुझे सुनाई देता है कि तुम जा चुके हो, और ये दिल रो उठता है। हर हफ्ते के, हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट के, हर सेकंड में मुझको ये याद आता है कि तुम जा चुके हो, तुम जा चुके हो, साथ में लिए मेरी रूह को, उस नूर को, उस खिलते बाग को, और उस आमद को जो तुम्हारे होने से मेरे शेरों में थी।
और अब मेरे पास रह गया है महज खोखले बाज सा ये जिस्म, जिसमें सांसें भी शोर लगती है, मगर उस शोर में भी नाम सिर्फ तुम्हारा होता है। मैं कहती हूँ लौट आओ चंद मिनटों के लिए मेरी रूह को वापस करने, मेरे शेरों की आमद लौटाने को, फिर चले जाना मेरी पेशानी पर एक बोसा रखने के बाद। खैर मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगे, तुम जा चुके हो, तुम जा चुके हो। बहुत शुक्रिया। और आखिरी कुछ ख्याल है जो लास्ट मैंने जो कहा था, और वो ऐसा है कि अंधेरा करता है जो काम वो रोशनी नहीं करती, अंधेरा करता है जो काम वो रोशनी नहीं करती, मैं चाहूँ कोई भी वाकया वैसा ज़िंदगी नहीं करती। अंधेरा करता है जो काम वो रोशनी नहीं करती, मैं चाहूँ कोई भी वाकया वैसा ज़िंदगी नहीं करती। मैं सहरा हूँ जान मुझको दरिया की तलब है, मैं सहरा हूँ जान मुझको दरिया की तलब है, मोहब्बत के मारों का कुछ दोस्ती नहीं करती। मैं सहरा हूँ जान मुझको दरिया की तलब है, मोहब्बत के मारों का कुछ दोस्ती नहीं करती। और ऐसा क्या है कि महज चाहना काफ़ी नहीं, इबादत करो उसकी, महज चाहना काफ़ी नहीं, इबादत करो उसकी, सब्र व तहम्मुल का मुकाबला तिश्नगी नहीं करती। महज चाहना काफ़ी नहीं, इबादत करो उसकी, सब्र व तहम्मुल का मुकाबला तिश्नगी नहीं करती। और मैंने अपनी मम्मी के लिए नहीं लिखा है कुछ भी आज तक, तो एक ही चीज़ है जो लिखी है कि महज चाहना काफ़ी नहीं, इबादत करो उसकी, सब्र व तहम्मुल का मुकाबला तिश्नगी नहीं करती। और ऐसा है कि बिन माँ की औलादें अमूमन भटक जाती है, बिन माँ की औलादें अमूमन भटक जाती है, इसलिए भी कभी माएँ खुदकुशी नहीं करती। बहुत शुक्रिया।